Hi everyone, welcome back to Ecopoise classes. I, Subhi Gupta, welcome you all in Mission CUET 2024 series where we aim for you to get that 100 percentile in CUET economics if you're attempting this year or in any year. And this is the last part of this particular theme called money and banking of this week. So Friday आ चुका है, as you all know. एंड वी आर ऑलरेडी ऑन पार्ट 15. कोई और पार्ट मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट है मिशन सीयूईटी 2024 के नाम से, जाओ उसको देखो, उसमें सारे पार्ट्स आते हैं, रोज अपडेट हो जाते हैं. इफ यू नीड टू नो मी देन यू कैन पॉज एंड होल्ड ऑन एंड गेट टू नो मी बिकॉज इफ यू आर न्यू, ऑफ कोर्स इफ यू आर माय ओल्ड स्टूडेंट देन ऑब्वियसली यू नो मी by this time, of course, because we're already coming to an end of third week. Okay, so this is my 2023 scorecard of CUET in economics domain. I scored 100 percentile everybody, so that means you can trust me with the process. And this is the agenda. Again, pause and have a look. Syllabus 10 यूनिट्स हैं तो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी. अभी क्योंकि हमारा इस वीक का थीम मनी एंड बैंकिंग है तो मैंने इसका ही सिलेबस रखा है यहाँ पे. एंड एनसीईआरटी इज अ मेजर सोर्स, आई वुड ऑलवेज से, कॉम्प्लीमेंटेड विद अदर सोर्सेज, विद एनसीईआरटी सबसे ज्यादा बड़ा है. If cash reserve ratio is 20%, then value of money multiplier is, money multiplier होता है, money multiplier आपका 1 upon CRR. That means money multiplier हो गया 1 upon 20%. इसका मतलब हो गया MM is equal to 1 upon 0.2 which is 5. So money multiplier की वैल्यू क्या आ जाती है? ऑप्शन सी 5. You can see NCERT में सेम है. money multiplier अगर 20% है तो CRR अगर 20% है, money multiplier 5. Okay, next question. Identify the function of commercial bank from the following. कौन सा function है? Issues the currency of the country? No. कौन issue करता है currency? Currency RBI issue करता है, यानी central bank. And coins कौन issue करता है? Government of India. Acts as banker to government. कमर्शियल बैंक कैसे बैंकर टू गवर्नमेंट कर सकता है? आरबीआई करता है, ये भी आरबीआई का ही फंक्शन है. एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यस, ये आरबीआई नहीं करता. आरबीआई कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है बट पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता. तो आरबीआई की डीलिंग होती है गाइस कमर्शियल बैंक के साथ. कमर्शियल बैंक की डीलिंग होती है इन टर्न पब्लिक के साथ. तो पब्लिक यहाँ डिपॉजिट कर सकती है, पब्लिक डायरेक्ट जाके आरबीआई में नहीं डिपॉजिट करती. तो दिस इज फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दैट इज ऑल्सो आरबीआई. ठीक है, आरबीआई का फंक्शन है. सो ये देख लो फंक्शन आपका क्रेडिट क्रिएशन एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू you have the functions of your central bank and commercial bank in NCERT. Okay, then which of the following component is not included in M1? M1 क्या होता है? M1 बेसिक, सबसे ज्यादा आपका ना नैरो एंड ब्रॉड मनी होता है. नैरो होता है ये, एंड उसमें आपको देखने को मिलेगा कि करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक. ठीक है, करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ M1 है. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ M1. Then demand deposit is also a part of M1. Other deposits of bank is also part of M1. Interbank deposits of bank are not a part of money supply. So C is the correct answer. यहाँ देख सकते हो आपका CUDD. ठीक है, अदर डिपॉजिट सब कुछ होता है बट इंटरबैंक डिपॉजिट नहीं होता. ठीक है, M1 का पार्ट. Then we come to our last question of the day. यहाँ देखो CRR, SLR, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन. तो देखते हैं ए क्या है, CRR क्या है. CRR है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच अ बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व्स विद आरबीआई. नो, इट शुड बी विद इटसेल्फ. ठीक है, so okay, rate at which RBI lends money, percentage of deposit which a bank must keep as reserve in liquid form with itself. लिक्विड फॉर्म में अपने साथ रखना है. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में अपने साथ रखना है. और उसके बाद आपको जो एक इसमें से SLR है एंड एक आपका CRR है. ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इजी लग रहा है, वो देखते हैं. OMO है आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, सो D आपका 1 हो गया. अब D1 दो ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे, तो पहले दो तो एलिमिनेट ही कर दो. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे D1 है तो C जो है आपका वो 3 है. रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड. ठीक है, ये भी आपको पता है. अब आपको दोनों में से डिसाइड करना है, CRR में से और SLR में से. तो ये देखो NCERT आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है एवरीबॉडी. ये देखो, कैश रिजर्व्स में अपने पास रखना होता है, ये होता है आपका CRR, और SLR होता है आपका
कि जो आपको बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप सम रिजर्व्स इन लिक्विड फॉर्म इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आपको रखने हैं, तो लिक्विड फॉर्म में जो आप रखोगे वो होते हैं आपके, कहाँ गया, लिक्विड फॉर्म जो आपका होता है वो होता है SLR। बी हो गया आपका 4 एंड ए हो गया आपका 2। ठीक है, परसेंटेज जो रिजर्व्स के तौर पे रखने हैं आपको। ओके, सो द करेक्ट आंसर एवरीबडी इज सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका 4 है, बी क्या है, बी आपका 4 हो गया। कैसे हमें पता लगा? अगर ये कंफ्यूजन थी हमने एनसीईआरटी से जाकर सॉल्व करी। अभी भी यहाँ पे आप देखोगे फ्रैंकली तो यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि विद इटसेल्फ या विद आरबीआई, लेकिन हमें पता है रिजर्व्स जो रखना है और लिक्विड फॉर्म में जो रखना है। लिक्विड फॉर्म में SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और रिजर्व्स के तौर पे जो होता है वो CRR होता है। अभी भी कहीं यहाँ सेपरेटली मेंशन नहीं हुआ है कि आरबीआई के साथ रखो या किसके साथ रखो, लेकिन एनसीईआरटी आपको पार्शियली क्लियर कर रही है, तो आपको उससे करेक्ट आंसर पे आने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, then important topics again, functions of RBI and money multiplier, as you can see. Okay, so we've come to an end and 100 percentile score करना है, मुझसे और पढ़ना है। CUET स्प्रिंट बैच शुरू हो रहा है, आ जाओ मेरे से पढ़ने के लिए। ज्वाइन द बैच, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी ऑनलाइन जूम पर। हाईलाइट्स ये हैं कि मैं पूरा सिलेबस भी कराऊंगी, ये जो वीडियोस में क्वेश्चंस करा रही हूँ इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं वो भी कराऊंगी, पास्ट ईयर के मॉक्स दूंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी टेक्निक्स और सीखने को मिलेंगी मुझसे अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यू कैन पॉज एंड रीड, and if you're interested, I need to know how serious you are, so you can contact me over email ID first, and कोई fancy mail नहीं चाहिए मुझे, you can just write interested in CUET sprint batch and I'll contact you. एंड अगर एनरोल करते हो 15 फरवरी से पहले गाइस, तो यू विल गेट एन अर्ली बोर्ड डिस्काउंट। इसके साथ साथ एक 1 कॉम्प्लीमेंट्री सेशन मिलेगा मेरी तरफ से बोर्ड्स एग्जाम से पहले, ताकि बोर्ड्स में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओ। उसके अलावा कोई डाउट है, कुछ बोलना है, फीडबैक देना है, प्लीज फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड अर्ज यू टू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस बाय पॉजिंग द वीडियोस इन द कमेंट सेक्शन, और फिर मुझे बताओ कितने सही हुए कितने गलत हुए, और कुछ सही हुआ था तो क्यों था, गलत था तो क्यों था। लेट्स जस्ट एंगेज टुगेदर। एंड पढ़ तो मुझसे अभी भी रहे हो ना 1-on-1, तो मेरा यूटिलाइज तो करो मेरा रिसोर्स। आई एम अ रिसोर्स फॉर यू, सो यूटिलाइज द रिसोर्स टू द मैक्सिमम कैपेसिटी एवरीबडी। आई विल मेक श्योर आई रिप्लाई टू ईच एंड every comment. Just keep liking the videos everybody, and I need that inspiration to stay motivated to create further content on CUET series. So I just need, you know, तुम लोग का comment मुझे feel कराता है कि हाँ, how seriously you are watching my videos, so that will help. And subscribe to the channel if you haven't, and I'll see you tomorrow with this week's current affair session. current affair जो होगा इस हफ्ते में, जो इकोनॉमिक्स के current affair आए जो CUET के लिए important है, उस सेशन के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल। And till that time, keep practicing guys, and all the very best, and I'll see you tomorrow. Bye bye.